किसी ने सच ही कहा है कि हौसले की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हौसले की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल समाधान स्टडी IQ पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि समाधान स्टडी IQ चैनल पर डेली के करंट अफेयर्स अपलोड किए जाएंगे और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड होंगी जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दूंगी कि ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के PDF अपलोड किए जाते हैं, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और रोज़ सुबह 8 बजे टेलीग्राम में इस वीडियो के टेस्ट लिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और टेस्ट लगाइए। आपको बहुत फ़र्क दिखेगा और आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी 2022 और 5 जनवरी 2022 में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैंने सभी इस वीडियो में डाला है, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या समाधान के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट टीम के क्रिकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? टेस्ट क्रिकेट। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो भी देख लेते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनकी घोषणा दक्षिण अफ्रीका के 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में भारत से 113 रन की हार के कुछ ही घंटों बाद हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, जब दक्षिण अफ्रीका की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो चलिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 राजधानी है। पहली है कार्यपालिका राजधानी, जिसका है जो है प्रिटोरिया। न्यायिक राजधानी है ब्लामफॉन्टेन और विधायी राजधानी है केप टाउन। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है जोहान्सबर्ग। इसकी मुद्रा है रैंड। इसका जो सीमा है वो उत्तर में नाम्बिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के साथ लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा टेम्पल माउंटेन किस देश में स्थित है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रणाली पत्र प्रणाली शुरू की है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी देख लेते हैं क्या है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में पेंशन भोगियों 2022 के लिए सत्यापन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। इसके मदद से पेंशन भोगियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कराने में मदद मिलेगी।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, जब उड़ीसा की बात आ रही है तो चलिए उड़ीसा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुई है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर में है। इसकी राज्य भाषा उड़िया है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह एक राज्य है। यह उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में है नवीन पटनायक और राज्यपाल वर्तमान में है गणेशी लाल। राज्यसभा सीट है इसके 10, लोकसभा सीट है 20 और विधानसभा सीट है 147। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए आगे भी देख लेते हैं कि आगे क्या है। उड़ीसा के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? चिलिका वन्य जीव अभयारण्य, कोटगर वन्य जीव अभयारण्य, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, वो भी देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और उड़ीसा के जैन मंदिर। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? एस मुरलीधर। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं? हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने के लिए लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल दिवस की शुरुआत 2019 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके कुछ और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो जनवरी से संबंधित है। ये सारे डेट्स जितने भी हैं एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को क्या मनाया गया था? ग्लोबल फैमिली डे। 6 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड वार ऑर्फेन डे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मतलब विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को आर्मी डे। 19 जनवरी को नेशनल इम्यूनेशन डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 25 जनवरी को नेशनल बोटर्स डे या नेशनल टूरिज्म डे, ये दोनों ही मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये सारे जितने भी मैंने डेट्स बताए हैं ये सारे डेट्स ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे जैसे डे गुजरेगा सारे वर्ड्स सारे जो डेट्स है सभी को मैं क्लियर करवाती जाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वह पहला कंपनी कौन सी है जो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है एप्पल। एप्पल वो पहली कंपनी है जो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने इतिहास रचते हुए $3 मिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है वर्तमान में। चलिए एप्पल के बारे में जब बात हो रहा है तो एप्पल से संबंधित एप्पल कंपनी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्पल कंपनी की स्थापना जो हुई है वो 1 अप्रैल 1976 को हुई है। इसके संस्थापक टिम कुक, रोनाल्ड वेल्ड और स्टीव जॉब्स है। इसके मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका।
एप्पल यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवा उत्पाद की रचना, विकास और बिक्री करता है। हाल ही में, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दें कि हाल ही में एप्पल के सह निर्माता स्टीव वाजिनियाक ने प्राइवेट स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया था। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुआ है? तो किस देश में हुआ है? संघाई चीन। संघाई चीन में सबसे बड़ा मेट्रो लाइन शुरू हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में संघाई चीन में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन शुरू हुआ है। नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन के साथ संघाई मेट्रो नेटवर्क कुल 831 किलोमीटर लंबा हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संघाई में ड्राइवरलेस मेट्रो लाइनों की कुल संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में 5। संघाई शहर में कुल 508 मेट्रो स्टेशन है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा सबवे है फ्रेंड्स। 508 मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर। संघाई के बाद बीजिंग का स्थान है दूसरा। संघाई के बाद बीजिंग का स्थान है जहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मौजूद है। पहला कहाँ है? संघाई में, और दूसरा कहाँ है? बीजिंग, ये भी चीन में ही है। हाल ही में भारत के दिल्ली को विश्व के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का स्थान प्राप्त हुआ है। अगर भारत में कही जाए तो दिल्ली का तीसरा स्थान है मेट्रो में। पहला स्थान है आपका संघाई, दूसरा बीजिंग और तीसरा दिल्ली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हाँ, चाइना की जब बात आ रही है फ्रेंड्स, तो चाइना के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जानते हैं क्या है। तो चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? संघाई। राष्ट्रपति इसके शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री है ली कचियांग। आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चीन तीसरे स्थान पर है, और जनसंख्या की बात आ जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन प्रथम स्थान पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कभी ना भूले। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश भी चीन ही है। चीन से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख हो चुका है। भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, जिसकी स्थापना 1914 में हुई है। चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कि भारत और चीन ने एक घातक युद्ध भी लड़ा था। वो कब लड़ा था? 1962 में। याद रखिए फ्रेंड्स, भारत चीन ने एक घातक युद्ध भी लड़ा था 1962 में। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी बताया आपको एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से जान लेते हैं क्या है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिमाचल प्रदेश होगा फ्रेंड्स।
हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की है। बहुत ही अच्छी योजना है, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, ये योजना होनी भी चाहिए। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की बात आ गई है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1971 में। इसकी 2 राजधानी है, ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है शिमला और शीत ऋतु की राजधानी है धर्मशाला। वर्तमान में मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलेड़कर। इसके राजकीय फूल कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? गुलाबी बरुंश। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी है जुजुराना पश्चिमी ट्रैगोपान। राजकीय पक्षी है जुजुराना पश्चिमी ट्रैगोपान। राजकीय वृक्ष है भारतीय हिमालयी देवदार। राज्यसभा सीट यहाँ पर है 3, लोकसभा सीट है 4, विधानसभा सीट है 68। हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं? सिकारी देवी मंदिर, काठगढ़ महादेव मंदिर, सूती माता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण बांध भी हैं, वो भी कौन कौन से हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पोंग बांध, भाखड़ा बांध, महाराणा प्रताप बांध, गोविंद सागर बांध। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित बताया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेलेक्टेड हैं, याद रखें, एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होंगे। आगे क्वेश्चन क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ बलदेव होगा। बलदेव प्रकाश को हाल ही में 3 वर्षों के लिए किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? जम्मू और कश्मीर बैंक। ठीक है, जम्मू और कश्मीर बैंक ने हाल ही में बलदेव प्रकाश को 3 वर्षों के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसकी जो इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 10 अप्रैल 2022 जो भी पहले हो प्रभावी होंगे। आर के छिब्बर को बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। इन्हें क्या किया है? इनको बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस प्रेस क्लब द्वारा हाल ही में 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मुंबई प्रेस क्लब। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देख लेते हैं। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत हाल ही में 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इन्होंने सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी के अपने स्पेक्ट्रम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है।
उनका यह पुरस्कार उनकी पत्नी, किनकी पत्नी? जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की पत्नी जो कि है फ्रेडरिक सिद्दीकी ने ग्रहण किया है। ठीक है, उनका यह पुरस्कार जो है उनकी पत्नी फ्रेडरिक सिद्दीकी ने ग्रहण किया है। आप सभी को पता है कि मरणोपरांत जो होता है वो भी किसी भी इंसान के मरने के बाद ही वो यह पुरस्कार दी जाती है। तो इनके देहांत के बाद इनकी पत्नी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए महाराष्ट्र की बात आ रही है तो फ्रेंड्स, मुंबई महाराष्ट्र की बात जब आ रही है फ्रेंड्स, तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। इसकी मुख्य भाषा है मराठी। मुख्यमंत्री है वर्तमान में उद्धव ठाकरे। अगर पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो YB चौहान थे। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और पहले राज्यपाल थे श्री प्रकाश। आगे है राज्यसभा सीट इसकी 19, लोकसभा सीट है 48, विधानसभा सीट है 288 और विधान परिषद सीट है 78। मुंबई के बहुत सारे पर्यटन स्थल है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए कौन कौन सी डिस्कस कर लेते हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय केंद्र। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। वर्ष 1995 में बम्बई, पहले आप सभी को पता था कि मुंबई का नाम पहले बम्बई था, तो वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया, याद रखें। मुंबई को भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है फ्रेंड्स, फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। मुंबई के राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से हैं? तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। तो चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट से जान लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने 55 टेस्ट मैच, 218 वनडे और 119 T20 खेले हैं। इन्होंने ODI विश्व कप और 6 T20 विश्व कप भी खेले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है? दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यही डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है हाल ही में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2022 को कल्पना चावला सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2022 को कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च
इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या हैं देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। आगे क्या है, इन्होंने रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो कैसा लग रहा है। इससे मुझे आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलेगी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा सभी कोई उठा पाए। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स का डोज। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स आप सभी के लिए लाती रहूँगी और साथ ही साथ फ्री PDF भी दूंगी जिससे आप अच्छे से पढ़ पाए। फ्रेंड्स, इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप बिल्कुल देखिए। और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप, समाधान के टेलीग्राम ग्रुप में होती है। आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप ज्वाइन करें। और रोज़ 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप में इस टेस्ट को लगाएं, आपको बहुत फ़र्क पता चलेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बड़ा धन्यवाद। कल मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।